जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम माँ तारा देवी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा अर्चना की जाती है। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप है, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में माँ तारा की पूजा अर्चना को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। आइए अब पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पहली पौराणिक कथा के अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नामक एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से आप विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंका पति रावण का वध किया था। बोलो माता रानी की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि माँ तारा की उत्पत्ति तब हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। बोलो माता रानी की जय। आइए अब तारा रानी की यह कथा सुनते हैं। महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्मण भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी और माता के जागरण में एक साथ दोनों भजन और कीर्तन सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रुक्मण पर बहुत क्रोध आया और वह बोली कि तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है, तो तू छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में
जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा बात पांडवों को सुनाया कि वह सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाने पर हमारे यज्ञ में नहीं आएंगे। जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में ना देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, पर वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुआ। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता ही नहीं चला। वह सिर्फ खीर की कढ़ाई में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी तथा बहन के शब्दों को सर्वधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी है और वह सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडार घर के दीवार पर चिपकी और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगी। तभी उसमें सबने एक मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली की प्रार्थना की कि उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए इसे मरवा दिया जाए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब जोशियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वाकर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से निकाल देगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया और उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान भी नहीं थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उसने अपने संतान के ही समान उस बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माँ की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। भंगी और उसकी पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारावती ने रुको से कहा कि हे बहन,
तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको बोली, रानी जी, मैं तो नीची जात की भंगी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो देवी की सेवा करके अपने इस जन्म का सफल बनाओ। यह सुनकर रुको बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का जागरण और पूजन करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मांगते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपकी पूजा व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मन ही मन रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको का माता का जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन माता चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी का सब वेदांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि माता के पूजन तथा जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुको को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण और पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन ही मन अपने अपराध स्वीकार कर लिए और फिर से मन में निश्चय किया कि माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे दिन स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुको ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तो यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का यही जागरण करवा देंगे। तू तो नीची जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारे तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर जब रुको महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित जी से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएंगी, उस समय साइन नाई ने यह बात को सुन लिया था और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने सायन नाई की बात को सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरे का निशान लगा लिया, जिससे राजा को नींद न आवे। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से मेरे महाराज को सुला दे ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदार से रास्ता बांधकर महल से उतरकर रुको के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक पायल रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में कंगन और रुमाल उन्होंने देखा और राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि
आपने प्रसाद क्यों नहीं खाए? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली कि तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैं अपने महाराज के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके साथ सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर कहा कि तुमने नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब तुझे मैं इस घर में कैसे आने दूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है क्या? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब भगवती वैष्णो देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल और कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में साथ लेकर लौट आए। रानी ने ज्वालामाई की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताज की बलि दे सके तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष कर सर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्चा श्रद्धा और बलिदान देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन कृत्य के कृतज्ञ से मरा हुआ पुत्र रोहितास भी जीवित हो गया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा दिया और सुख भोगने पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और भंगन रुक्मण तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता रानी की यह कथा पढ़ने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। बोलो माता रानी की जय। माता रानी हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।